बेंगलुरु का अदबी इदारा हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से दो शख्सियात को तहनीत पेश की गई। हालिया दिनों में एमएलसी मुंतखब हुई कांग्रेस लीडर बल्किस बानो और हाल ही में सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए कांग्रेस लीडर आगा सुल्तान को उर्दू मंच की जानिब से तहनीत पेश की गई। देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद का नाम भी इस तहनीती लिस्ट में शामिल था। किसी वजह से वाई सईद अहमद इस इजलास में शामिल नहीं हो पाए। इस मौके पर साबिक वजीर रोशन बेग, हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज जोहरी, सेक्रेटरी एनडी मुल्ला, ट्रेजरर मुनव्वर पाशा, साबिक आईएएस ऑफिसर अजीजुल्लाह बेग, मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, इंडस्ट्रियलिस्ट शकील पाशा वगैरह मौजूद रहे। इस मौके पर एमएलसी बल्किस बानो ने अपने खिताब में कहा कि वो हिंदुस्तानी उर्दू मंच के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने इस मौके पर एक खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि तमाम सरकारी उर्दू स्कूलों में कन्नड़ा टीचर, पहले जो उर्दू नोइंग नहीं हुआ करते थे, अब तमाम उर्दू स्कूलों में कन्नड़ा टीचर उर्दू नोइंग ही अपॉइंट किए जाएंगे। इस मौके पर सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान ने कहा कि हिंदुस्तानी उर्दू मंच एक फाल इदारा है और इस इदारे के जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। उन्होंने एक तजवीज भी पेश की। उन्होंने कहा कि अक्सर रोड पर कुछ लोग दाढ़ी और टोपी रखकर भीख मांगते हैं। क्या ये वाकई मुसलमान होते हैं या फिर किसी मजहब को बदनाम करने की साजिश है? इस पर गौर व फिक्र होनी चाहिए। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के जिम्मेदारान अगर ये तफ्तीश करें तो वो इसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। जैसा हिंदुस्तान उर्दू मंच के सदर हमारे अजीज दोस्त जनाब जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब, तमाम हिंदुस्तानी उर्दू मंच के मेंबरान और अहदेदारान, आज इस महफिल के जो तहनीत का प्रोग्राम रखा गया है, अजीजा बल्किस बानो साहबा जो एमएलसी है, आगे चल के उम्मीद करता हूँ कि वो मिनिस्टर भी बनेंगे। उनकी शुरुआत जो है मैं 88 से 87 से देखा, वो जिला परिषद मेंबर के हैसियत से वहां से आई। उस वक्त ही इनको एमएलसी टिकट जयेश पटेल साहब ने, बहुत लोगों को पता नहीं, हर पार्टी में फिरका वाराना लोग रहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये जीत जाए इलेक्शन, लोकल अथॉरिटी से इलेक्शन हो, उसमें इनको हराया गया। बहरहाल हिस्सा मुख्तसर देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद वो माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन भी बनी और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि बहुत एमएलसी बनके शिमोगा में भी अच्छा रोल कर रही है, क्योंकि कन्नड़ा जुबान पे अच्छा उनका माइंड है, और काउंसिल में भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। जो मुझे रिपोर्ट्स आती हैं, कई लोग एमएलए बन के चले जाते हैं, एमएलसी बन के चले जाते हैं, मतलब वहाँ उनका आउटपुट कुछ नहीं, एक तो अटेंडेंस ही नहीं होती। मगर मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि बल्किस बानो साहबा बहुत अटेंडेंस उनके 100% है और बहुत अच्छा रोल अपना निभा रही है। और बड़े से बड़ा बीजेपी लीडर भी कुछ कह दिया तो मजाल नहीं कि वो चुप बैठ जाए, वो उनके बराबर जवाब देते हैं, उसके मुंह का जवाब देते हैं, क्योंकि ट्रेन हुई है। बल्किस बानो साहबा एक जिला परिषद मेंबर से होके बाद जिला परिषद चेयरमैन बने। जिला परिषद चेयरमैन ने खुद एक मिनिस्टर का रैंक होता है। इसके बाद अब वो एमएलसी बनी है। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी अच्छा ओहदा मिलेगा, जो उम्मीद है कि वो मिनिस्टर बनेंगी। उनके खवातीन में भी एक अच्छी सी ट्रेंड खातून होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे आगा सुल्तान साहब हैं, उनको बहुत पहले ही उनको एमएलसी मिलना था। अब ये देखिए हमारे कौम की बीमारी क्या है, जो टाइम खींच जाती है। हमेशा भी उनको एमएलसी का जब वक्त आता है, शिया शिया, अरे क्या शिया सुन्नी, अभी कौन सी दुनिया में। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार, आज भी ये कौम में आमीन जोर से पढ़ना है, आमीन स्लो पढ़ना है, इसलिए अभी भी वहाँ मार खा रहे हिंदुस्तान के कोने कोने में मुसलमान आज के हालात में एक खौफजदा माहौल में जी रहे हैं। ऐसे वक्त में अब यहाँ आप
आमीन आहिस्ता बोलना है, आमीन जोर से बोलना है। नहीं नहीं, बल्कि बानो वो धर्मकट्टे वाली है, नहीं वो चनपटना वाले हैं, वो दायरे के हैं, ये इनके हैं। कब सीखेंगे? जब आपको मारने आता है या कोई आपका दुश्मन घर जलाने आता है तो ये थोड़ी देखता है कि वो शिया है, वो थोड़ी देखता है कि सुन्नी है, वो थोड़ी देखता है कि आप अहले सुन्नत जमात हैं, वो थोड़ी देखता है कि आप तबलीग जमात के हैं, वो थोड़ी देखता है कि आप अहले हदीस हैं। मुझे हिंदुस्तानी उर्दू मंच से बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू स्कूलों के बारे में आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ बड़े अच्छे टीम बनी, हमारे कुरैशी साहब हैं, उर्दू तहरीक से बहुत पहले से जुड़े हैं, खालिद साहब हैं, अजीजुल्लाह बेग साहब, ये सब ये पुरानी टीम जो है। मैं असातिज़ा के बारे में आप बात कर रहे थे। असातिज़ा के मैंने एक उर्दू टीचर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे स्टेट की उर्दू कॉन्फ्रेंस। सुनील दत्त साहब आए थे, रात में मुशायरा भी हुआ था, फिल्म एक्टर वहीदा रहमान साहब भी आई थी, फारूक शेख साहब भी आए थे, मरहूम। मुझे आज वक्त की जरूरत यह है कि उर्दू टीचर्स को मोटिवेटेड होना चाहिए। खुद उर्दू टीचर क्लीन होकर बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए। जब क्लास में जाती हैं तो एक उर्दू टीचर बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए। और टीचर जो है, पहले माँ बाप बीएड बना देते थे कि इसलिए कि नौकरी मिल जाए बच्चे, अब नौकरी मिल जाए तो नौकरी मिल गई, नौकरी इसलिए मिल गई टीचर की तो शादी जल्दी हो जाए, तो शादी इसलिए जल्दी हो जाए कि दूध देती गाय है, डोली की बात है बच्चे, इससे बाहर आना है। उर्दू टीचरों को टीचर के काम के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, मगर आपकी टीम को टीचरों की एक वर्कशॉप कीजिए, टीचरों को कैसा मोटिवेट होना चाहिए, बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहिए। और मैं एक उर्दू स्कूल में गया था, बाहर आया तो मुझे बड़ा ताजुब लगा, छोटे छोटे टिफिन बॉक्स। मैं बाहर आकर मैंने पीए से कहा कि थोड़ा देखो, बच्चे ध्यान रख रहे हैं, टिफिन बॉक्सेस कम है। तो पता चला कि टिफिन बच्चे इतने हैं टिफिन बॉक्सेस। फिर मैं वापस क्लास को गया, फिर जाके टीचर से पूछा, कहा नहीं साहब वो बच्चों का ऐसा भेजा थे माँ बाप, सीधा बात है बराबर ये नहीं करते, बच्चों को भेज देते और खाना भी पैक करके नहीं भेजते। हमसे खाया नहीं जाता तो हम जो तो लेकर आते हैं और टिफिन बॉक्स से खाना, उसमें से हम निकल गया कहीं केला वगैरह मंगा के हम बच्चों को खिलाए। ये मुमकिन हो तो बच्चा क्या पढ़ेगा? क्या इसमें भूखा पेट बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है? और यह हालत देखकर उर्दू टीचर पढ़ाएंगे बच्चों को? तो इस माहौल से हमको बाहर। अरे हाँ, इसके साथ साथ बच्चों को भी पॉलिटिकली ट्रेन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मालूम होना चाहिए, कमिश्नर बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन का रोल क्या होना है, डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल होना चाहिए, तहसीलदार का क्या रोल है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं। जैसे प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे, मरहूम, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती, ये फॉर्म इसमें रहेगी, इससे थोड़ा सा बाहर कौन को लाना है। आपको बार बार यहाँ मुझे जरूरी नहीं कि मैं मेहमान की तरह ही बुलाए, मैं ऐसे भी कभी भी आप किसी ऐसे वर्कशॉप करें या टीम वर्क करें तो आपके पास अच्छे सिद्दीकी साहब हैं, आप हैं, शफीउल्लाह साहब हैं, शफीक खालिदी साहब हैं, सब आपकी ट्रेन टीम अच्छे लोग हैं। अपनी सोसाइटी को बड़े करीब से देखा है, आपको कौन नाटक पार्टी है, कौन काम करने वाला है, कौन कमिटमेंट है, आपको आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे अच्छी यह खुशी की बात है कि आपकी महफिलों में हमेशा मैं खवातीन को भी देखता हूँ कि खवातीन को भी इन्वॉल्व करता हूँ। कई प्रोग्राम में खवातीन आती नहीं। मैं सबिया साहबा से वही कहता हूँ कि हमारे खवातीन को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जब आपके 50% उनके भी पॉपुलेशन है, 49% है, तो उनको भी रोल देना चाहिए। सोसाइटी में क्या उनका रोल होना चाहिए। बहरहाल इन चंद अल्फाज के साथ मैं फिर एक बार मुबारक देता हूँ जनाब बल्किस बानो साहबा को, शी रिचली डिजर्व्स, जो एमएलसी हैं। आज का इस बेहतरीन की जलसा हिंदुस्तान उर्दू मंच के मातहत मुनक़्क़िद किया गया है। इस प्रोग्राम में सारी रियासत करीमा के चहते साबिक़ वज़ीर जनाब आर रोशन साहब बेग साहब, जो मेरे उस्ताद भी हैं,
مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے ساتھ میں پروگرام منعقد کیا گیا ہے. معزز روشن بیگ صاحب اور میرے ساتھ کرناٹکا پردیش کانگریس سمیتی کی میرے ساتھ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ایک عرصے تک کام کرتے رہے اور ہماری شیموگا ڈسٹرکٹ کے انچارج بھی رہے بھائی. اور ہماری اس وقت حکومت کرناٹک کی طرف سے بورڈ کے چیئرمین منعقد کیا گیا ہے محترم آغا سلطان صاحب، اور اس ہندوستانی اردو منچ کے محترم صدر اعجاز صاحب، اور ابھی آپ سے میری شناخت کرائے میرے قریبی IAS آفیسر تھے وہ جناب عزیز اللہ بیگ صاحب، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بہت عرصے سے تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت بھی مجھے اپنے آپ کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش بھی کی اور راہ بھی دکھائی، وہ ہے خالد صاحب، جو یہاں پر ایک IAS ہو کر ریٹائرڈ ہوئے. وہ ہماری شیموگا ڈسٹرکٹ میں اسسٹنٹ کمسٹر کی حیثیت سے ہی وہ بھی کام کر چکے ہیں، اور یہاں کے ٹرسٹیز اور سیکریٹریز محترم اور اردو کے چاہنے والے بہت سے مشہور شعراء شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. بڑی خوشی کی بات اس بات کی ہے، شائستہ یوسف صاحبہ اور ہمارے فریدہ خان، اور یہ ابھی کرناٹکا راجیوتسوا کے ایوارڈی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ظفر محی الدین صاحب. ماحول ایسا ہے جہاں ہماری روح بھی خوش ہو جاتی ہے. بڑی خوشی ہوئی آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلا کر دعوت دی. ایک تہنیت پیش کرنے کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور میرے بھائی منور بھی ہیں ساتھ میں. انہوں نے مجھے فون کے ذریعے بتایا کہ ہماری اردو منچ کی طرف سے اس طرح کا ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، آپ کو آنا ہے. تو میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج یہاں پر آئی ہوں. تھوڑی دیری ہوئی اس لیے کہ وقت بورڈ میں ایک اور میٹنگ بھی منعقد کی گئی تھی. اعجاز صاحب کا تعلق بھی ہمارے بہت زمانے دراز تھے. شفیق عابدی بیٹھے ہیں، مائنارٹی کمیشن کی جب چیئرمین تھی، ان لوگوں نے اردو کے فروغ کے لیے اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے. عزیز اللہ بیگ صاحب، ان کی اپنی ایک ٹیم تھی. ایسا کہنا بجاور ہوگا کہ اردو کی فروغ کے لیے میرے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے تھے، خاص کر کے بنگلور کے لوگ اور کرناٹکا مسلم امپلائیز ایسوسی ایشن والے بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب وہ میں جو آپ کے سامنے یہاں کھڑی ہوں، سیاسی میدان میں مجھے نکھارنے کے لیے بڑا ہاتھ ہمارے روشن بیگ صاحب کا ہے. 1987 میں جب ضلع پریشد ساری ریاست میں شروعات جو پنچایت راج ہوا، اس وقت ساری ریاست کرناٹک میں یہ چن کر اقلیتوں کے لیڈروں کو چن کر انہوں نے بہت سراہا اور فیلڈ میں بھی اتارا اور جتایا بھی انہوں نے. تو یہ لیڈر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے بھی ایسے کئی لیڈر سامنے آئے جن کی ضرورت قوم ملت کو بھی ہے اور قوم کو بھی ہے اور سماج کو بھی ہے، ٹوٹلی ہر معاشرے کو بھی ضرورت ہے. یہ سوچ کر انہوں نے ساری ریاست میں ہر ضلع میں ہر تعلق میں اپنی ایک ایسی نوجوانوں کی ٹیم، ایسی عورتوں کی ٹیم انہوں نے کھڑا کی. آج بھی ساری ریاست میں ان کے ہم نوا، ان کے شاگرد بہت ہیں، اس میں میں بھی ایک شاگرد ہوں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ استاد آ رہے ہیں، تو آج میں بڑی خوشی ہے. یہ سب سے بڑا سرپرائز بھی ہے. اعجاز صاحب، آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں. خالد صاحب کا اپنا بہت بڑا کارنامہ بھی ہے. ایڈمنسٹریٹو میں یہ چند باتیں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہر کوئی جاننا چاہیے. جب وہ اسسٹنٹ کمشنر ہمارے یہاں پر تھے، کئی ہمارے اقلیتوں کے لوگ جو ریونیو لینڈز میں اپنے وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے تھے، وہ کئی زمانے دراز سے وہ زمین دوسری کمیونٹی کی زمین کہا جاتا تھا. آپ کو اس کا یقین ہو یا نہ ہو،
उनके दौरे इख्तिदार में, मैं इख्तिदार ही कहती हूँ, बड़ी अच्छी, अभी लोग हमारे वहां पर उनको याद करते हैं। नियरली 400 acres of land he sanctioned for the minorities. मैं खुद और मेरे शाहर और हमारी एक टीम उनके पास फाइल ले जाते थे। उनके साथ उनके एक तहसीलदार इसहाक साहब थे, अपनी टीम थी उनकी। एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ही डिड ए लॉट फॉर द कम्युनिटी। तो हर कोई, मैं बोलना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर फील्ड में हर आदमी को नहीं चुनता, कई चंद लोगों को चुनता है। वो देखना चाहता है कि मैंने जब उन्हें चुना है तो वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैं आज मुझे फख्र से करती हूँ, अजीजुल्लाह बेग साहब हो या खालिद साहब हो, एज ए ब्यूरोक्रेट दे डिड ए लॉट फॉर द कम्युनिटी। तो आप लोगों को एक सलाम भी करना चाहती हूँ, इसलिए कि कई लोग जो आपने दिया उस खेती बाड़ी में अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये है एज ए ब्यूरोक्रेट काम करना चाहिए। तो हम लोग तो सियासत में हैं, कानून बनाने के लिए करते हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है। जब तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या IAS KAS असिस्टेंट कमिश्नर्स हो, ऑफिसर्स काम नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो कानून वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाता है। तो ऐसे जौहर यहाँ की सरजमीन में है, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ काम करने का जो जुड़कर थी मैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। अजीजुल्लाह बेग साहब जब हमारे डिप्टी सेक्रेटरी थे तो उस दौरान कई लड़कियों को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको भी आता था। कई मुस्लिम लड़कियों को, कई मुस्लिम लड़कों को मैंने उनसे जोर जबरदस्ती करके जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन कराया है और रिजर्व कैटेगरी में भी सिलेक्शन कराया है। तो इसलिए एक रोशन बेग, एक अजीजुल्लाह बेग, एक हमारे खालिद साहब को मैं कभी नहीं भूलना चाहती, इसलिए कि उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो भी उन लोगों से सीखी हूँ, और सियासत कैसा करना है ये भी हमारे उस्ताद से सीखी हूँ। तो बहरहाल इस तरह मेरा सियासी दौर चलता रहा। कमीशन की चेयरमैन होने के बाद आप लोगों को मालूम, इसके बाद पार्टी की तरफ से मुझे MLC चुना गया, तो पार्टी की तरफ से मैं बहरहाल आज आप लोगों को एक सबसे बड़ी और अहम अनाउंसमेंट आपको करने जा रही हूँ, जिससे हुकूमत कर्नाटक को नाज है और हम लोगों को, हमारी पार्टी वालों को भी नाज है। ऐसा ये काम आज कैबिनेट में ऐसा फैसला लिया गया है, पिछले दौर में भी ऐसा हम कर चुके हैं। अजीजुल्लाह बेग साहब को मालूम, उर्दू स्कूल्स में या कन्नड़ा स्कूल्स में उर्दू सब्जेक्ट्स लेना है, कन्नड़ा टीचर पढ़ाना है, तो क्या होता था, कन्नड़ा नोइंग टीचर को ही अपॉइंट किया जाता था। ये मेरा सबसे बड़ा और सबसे पुरजोर एक झगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी था, और मेरे दौर में हम कर चुके हैं, अजीजुल्लाह बेग और हम कर चुके हैं, उर्दू नोइंग कन्नड़ा टीचर को अपॉइंट करना चाहिए। तो उस दौर में जैसा हमारे शाही जर्नलिस्ट बैठे हैं उनको भी मालूम है, गोविंदे गौड़ा बल्कि एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस दौरान उन्होंने हमारे उर्दू पोस्ट को कन्वर्ट करके कन्नड़ा पोस्ट दिया गया था, तो बड़ा नुकसान हुआ था। उसकी जिद्दोजहद करने के बाद फिर हमें वो पोस्ट वापस मिले। इसके बाद बीच में जो पिछली हुकूमत जो बीजेपी की आई थी कर्नाटक में, उन्होंने थोड़ा छेड़छाड़ करके ये उर्दू पोस्ट कोई भी आ सकता है, कोई भी अपॉइंट हो सकता है, इस तरह का एक जीवो उन्होंने बना दिया गया था। तो आज सारी रियासत को इतना, उर्दू दानों को इतना फायदा हुआ है, साथ साथ हमारी अखिलियतों को फायदा हुआ कि कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया है, उर्दू नोइंग गर्ल ही कन्नड़ा टीचर बन सकती है। तो आज उसके साथ साथ जो 60 टीचर्स के पोस्ट जो जाया हो रहे थे, जो गैर कौमों के लड़कियों को या लड़कों को जा रहे थे, दैट हैज रिटर्न्ड बैक टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये PU कॉलेज में जो बच्चे थे वो और हाई स्कूल में जो बच्चे थे उनको अभी रिलीफ मिली है। कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट में वो बच्चे काम भी कर रहे थे, उन लोगों का परमानेंट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अभी मेरा हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ जाकर मैं उनसे ऐसा ही गाहे माहे उर्दू की मेरी लगाव है, मैं भी एक मादरी जुबान मेरी भी उर्दू है, उर्दू की
पढ़ने वाली थी, मैं पढ़ती भी हूँ, तो कहीं नुकसान हो रहा है तो मुझे देखना गवारा नहीं होता। तो मैंने उनसे जाकर पूछा तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर ने उर्दू का कंट्रीब्यूशन किया है, और हमारे साथ में साथ कांग्रेस हुकूमत जो अक़लियतों के लिए कर रहा है आज उन्होंने दिखाया है उर्दू के प्रमोशन के लिए और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। रिस्पेक्टेड हमारे, जैसे हमारे मैडम ने कहा कि हमारे लीडर जो बहुत लोगों के मेंटर हैं जनाब रोशन बेग साहब, मैडम मोहतरमा बिल्किस बानो साहिबा, सदर इजाज अली साहब, सेक्रेटरी मुल्ला साहब, ट्रस्टीज हिंदुस्तान उर्दू मंच और सीनियर IAS ऑफिसर अज़ुल्ला बेग साहब, खालिद साहब, और यहाँ पे राजोत्सव अवार्डी भी हैं, और हर जो भी यहाँ का ऑडियंस है मैं उनको पहचानता हूँ। नाम मिस हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। सो मैं आप लोगों को इस हिंदुस्तान उर्दू मंच के फेलिसिटेशन में उनके बिहाफ से वेलकम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको दावत दी और रिकग्नाइज किया। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फेलिसिटेशन फंक्शन मैं अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट होने के बाद मैंने एक 8-10 दिन बाहर गया था जियारत पे, हो गया 3 दिन हुए यहाँ के। फर्स्ट फेलिसिटेशन फंक्शन सीधे मैं ऑफिस से आया हूँ, टाइम नहीं लगा घर जाके आने के लिए। सो आई एम ऑल्सो सम पीपल वंडरिंग यू नॉट अटैक्ड। जब हम बच्चे थे उर्दू सीखे, उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, पर होते होते जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम गए तो वो थोड़ा निगलेक्ट हो गया। अरबी मैंने 7 या 8 साल में कुरान खत्म किया, 7 to 8 years अगेन रीड कुरान वेरी वेल। उर्दू भी पढ़ लेता हूँ, हैंड राइटिंग में थोड़ा मैं अच्छा नहीं, पढ़ लेता हूँ, बात भी करता हूँ, मगर हमारी उर्दू जो है ना लखनऊ में पैदा हुई होते, लखनऊ में पैदा हुई होते होते दक्कन जो आई थोड़ा बदल गई, तो हमारी उर्दू में उतना सफाई नहीं है। और मेरी उर्दू जब मैं बात कर रहा हूँ मैं कोशिश करके अच्छी, यहाँ बेंगलोर की उर्दू होती है तो हम लखनऊ में गए तो हंसते हैं, क्या है व्हाट इज दिस। तो हिंदुस्तान उर्दू मंच ने जो ये कदम उठाया है उर्दू प्रमोशन के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। मुल्ला साहब आपने जब कहा कि यू आर अडॉप्टिंग 10 schools 20, तो मेरा सजेशन वही था कि रिक्वेस्ट करें तो CSR फंड्स मिलते हैं, कॉर्पोरेट फंड्स, उसके लिए कुछ आप कोशिश करेंगे और आप कहीं अप्रोच करेंगे तो मैं शायद इफ आई नो समबडी आई कैन हेल्प विद कॉर्पोरेट फंड्स कि कुछ भी आज पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, नथिंग मूव्स विदाउट मनी अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज, एक 1 or 2 सर्विस सेक्टर में आप गए हैं। सर्विस, मैं आज बात कर रहा था हमारे FI से, सिग्नल्स में बुरखे वाले भीख मांगते हैं, दाढ़ी टोपी। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे कि 4-5 खवातीन ने फर्स्ट क्लास बुरखा पहनकर वो भीख मांग रहे हैं, कोई हमारा मुसलमान भाई उनको ऑब्जेक्ट किया। तो ये भी अगर आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ यह हो रहा है, हमारी कमेटी सेंट्रल रिलीफ कमेटी को अगर इंफॉर्मेशन मिला, आई वॉन्ट टू एंड दिस मेनेस ऑफ क्या है, इस्लाम को मुसलमान को दबाव है। I mean, ऐसे लोग आते हैं कि डिस्गाइज करके दाढ़ी टोपी, अच्छा फर्स्ट क्लास जुब्बा इधर होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये आप प्रेसिडेंट साहब, आप मुल्ला साहब, जो भी ट्रस्टीज हैं, आपके जो वॉलंटियर्स हैं, आइडेंटिफाई करके मुझे इंफॉर्मेशन मिली
تو ہمیں ان کو ہم راؤنڈ آف کر سکتے ہیں. تو ایک مہم چلائیں گے کہ وی شوڈ کیچ ہولڈ آف دوز پرسنس who in the disguise of Muslims are begging. دو چیز, ایک CSR, یہ دو چیز, اور تیسری حکومت مسلمان کو صرف ایک ووٹ بینک سمجھتی ہے. They consider us as vote banks. مگر حق جب آتا ہے تو کیسی منسٹری ملتی ہے, کتنے ریپرزنٹیشنز ہوتے ہیں. تو ہندوستان اردو منچ بھی ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ فار دا اردو اسپیکنگ مسلمس, اینڈ ہر مسلمان اردو ہی بات کرتا ہے, بٹ آپ یو کین ایڈ اٹ اردو اسپیکنگ, اردو کا نام آنے دو. وی نیڈ امپاورمنٹ ٹوڈے. مسلمس اینڈ وہ ریزرویشن اور 50% دینے کا ارادہ ہے. 33% بولتے ہیں, 50%. ہمارے مسز ملا بیٹھے ہیں یہاں پر. She is a very old Congress worker. She's achieved nothing. Like this, there will be so many here who have been working for days and years together. اور unfortunately ان کو حق نہیں ملا ہے. حق کیوں نہیں ملا ہے؟ کیونکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے پیش نہیں کیے اور صحیح چینل سے نہیں کیے, صحیح پریشر نہیں ڈالے اور ایک دوسروں کے ٹانگ نہیں کھینچے. مجھے بہت ٹانگ کھینچے ہیں لوگ. I'm telling you openly. Madam also knows. بہت ہوا ہے. تو ہمارا جو مسلم کمیونٹی ہے وہ یونائٹڈ نہیں رہنے کے وجہ سے آج we are being used everywhere in every party. Okay, forget BJP, RSS. We are not talking about that party at all. I'm talking about the secular parties. Political empowerment نہیں رہا تو کچھ نہیں ہے. Impossible. It's just very impossible. تو میں گزارش کرتا ہوں اور ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے ہندوستان اردو منچ, اور جیسے آفیسر ہمارے خالد صاحب, عزیز اللہ بیگ صاحب, if they are very active, they can turn the tables around. I know them. یہ بہت انفلوئنشل ہے, بٹ خاموش ہے. خاموشی سے کام بہت کر سکتے ہیں. اور بھی ہیں, ان کو بھی لے آؤ جو ایکٹیو ہو سکتے ہیں, کیونکہ ریٹائر ہو کے گھر میں بیٹھ کے فائدہ کیا ہے. You give back to the community. Khalid Sahab has given, Azullah Beg Sahab has given. So this is what I think is required today. Unity is very important. اور میں شکر گزار ہوں. I don't take much time.